पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। यानी इस प्रोग्राम के सुनने से आपको और आपके इस प्रोग्राम को सुनने से हमें बरकत मिलेगी। सामिन, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम पाकिस्तानी वक्त तकरीबन 9 या 10 बजे करीब पेश किया जाता है। इसका एक फिक्स औकात इसके मुकर्रर नहीं है, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, अभी नहीं तो बाद में भी सुनते हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम, आज का जो मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, वो हम सब की ज़िंदगी को बदल देने का की वजह बन सकता है। एक सास ने अपनी बहू को ताना दिया, और ये सास और बहू की जो बातें हैं ये हमारे मुआशरे का, हमारे कल्चर का हिस्सा है। हर घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है, जिनके साथ होता है, उनको पता है कि ये क्या होता है। तो सास ने अपनी बहू से कहा, तुम जहेज में क्या लेकर आई हो, या तुम जहेज में लेकर क्या आई हो कि हम तुम्हारी बातें सुने। ये एक बहुत दिल को हिला देने वाला एक तंजिया जुमला है जो सास ने अपनी बहू से कहा, जिसके नतीजे में बहू ने सास को एक ऐसा जवाब दिया कि सास का दिल हिल गया। ये कौन सी बात थी जो बहू ने कही, ये कौन सा जवाब था जो बहू ने दिया, ये हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर हम एक शख्स की कहानी आपको बताएंगे जिसने अपनी बीवी से पूरी नहीं बल्कि आधी शादी की थी। गौर से सुनिए, एक शख्स की कहानी हम आपको बताएंगे जिसने अपनी बीवी से पूरी नहीं बल्कि आधी शादी की थी। और फिर हम सब मिलकर, हम और मैं, हम देखेंगे अपनी जिंदगियों में कि कहीं हमने भी गलती में अपनी बीवियों से आधी शादी तो नहीं की हुई। हमारा जो निकाह है वो हलाल भी है या नहीं, वो जायज़ भी था कि नहीं। गौर से सुनिए मेरी बात, आज बहुत अहम मौजू है, आप इसको देखिए आखिर तक। जैसा मैंने कहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा, और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। हम सबको खुदा के प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी। प्रोग्राम के दौरान अगर आप कॉल करना चाहते हैं, 001-888-888-711-4, 001-888-888-711-4, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बाइबल की कॉपी चाहिए, आप हमें कॉल कीजिए, हम बाइबल की कॉपी आप तक पहुंचा सकते हैं किसी भी ज़ुबान में, उर्दू, हिंदी, पश्तो, बलोची, सिंधी। हमसे रब्ता कायम कीजिए। वी लव टू सेंड यू अ कॉपी ऑफ द बाइबल। ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई, मसीही बहन भाइयों से मैं कहता हूँ कि यू बाय बाइबल योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है कहाँ से मिलती है। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई हमसे कहते हैं कि हमें बाइबल भेजे। जनरली वी डोंट डू दैट। अपने मसीही बहन भाइयों को हम बाइबल नहीं भेजते। आप खुद अपने पैसे से जमा करके बाइबल खरीद लीजिए, और मुझे यकीन है कि इतना पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, और आपको पता भी है कहाँ से मिलता है। हाँ, क्योंकि हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को पता नहीं बाइबल कहाँ से मिलती है, मोस्ट ऑफ देम, और उन्होंने पहले बाइबल पढ़ी भी नहीं। हमारी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग, हमारे तमाम बहन भाई मुसलमान और मसीही भी, हिंदू, सिख, सब लोग बाइबल को ज़रूर पढ़ें। और वी डोंट कन्वर्ट पीपल, वी जस्ट वॉन्ट यू टू रीड बाइबल एंड नो अबाउट जीसस, दैट्स ऑल आवर जॉब। बाकी काम जो है वो हमारा नहीं है। वो जैसे कहते हैं कि हमारी तनख्वाह से आगे की बात है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, आपको ये बताएं कि आप बाइबल पढ़ें, और उसमें कोई मजायका नहीं है। देखिए, हम भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो अगर आपको मैं कहता हूं कि बाइबल पढ़े, तो मैं कोई क्या कहते हैं, रयाकारी नहीं कर रहा कि मैं खुद वो काम नहीं करता और आपको कहता हूं करने के लिए। ऐसा नहीं है। आई रीड बाइबल, कुरान शरीफ एज वेल। हाँ, ये मुझे पता है कि गीता मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि जो जनरल नॉलेज मुझे है, लेकिन और ये वक्त की कमी के बायस है, ये नहीं कि कोई और वजह है। कुरान शरीफ हाँ अलबत्ता मैंने ज़रूर पढ़ा है, अहादीस पढ़ी है मैंने। अगर थोड़ा कैमरा घुमाऊँ, आज दूसरे कमरे में बैठा हूँ, कैमरा घुमाऊँ तो आपको नज़र आएगा ये बुक शेल्फ, जहाँ पर सारी अहादीस है, सही बुखारी है, 2 तफसीर है मेरे पास कुरान शरीफ की। तो ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपको जब मैं कहता हूँ कि आप बाइबल पढ़े, तो ये मैं दिल से कहता हूँ।
आप ज़रूर बाइबल पढ़ें, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को ज़रूर बाइबल पढ़नी चाहिए। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बाइबल की कॉपी भिजवा देंगे। तो तुम जहेज में क्या लेकर आई हो, ये एक ऐसा जुमला है जो किसी भी बहू के, किसी भी औरत के दिल को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ख़ास तौर पर वो जिनके माँ बाप गरीब हैं, जिनके माँ बाप शायद अपनी सारी मेहनत के बावजूद अपनी बेटियों को वो नहीं दे सके जो वो चाहते थे। तो ये जो है, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जहेज जो है एक बहुत बड़ी लानत है, एक बहुत बड़ी लानत है। और एक और बहुत बड़ी लानत है, वो भी मैं आपको बताऊं। गौर से मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ी लानत हमारे मुआशरे में ये भी है, मैं, और ये मेरी अपनी जाती राय है, जब एक लड़का एक लड़की को देखने, कहते जी हम लड़के वाले आ रहे हैं लड़की को देखने, सदियों से होता आ रहा है ये, ठीक है, मान लिया। लेकिन वो लड़की सारा दिन तैयारी करती है, ठीक है, वो खाना बनाती है, उसके बाद वो खाना खिलाती है, खाना खिलाने का तरीका वो देखते हैं, वॉच करते हैं कि ये कैसे खाना खिला रही है, और इसने खाना बनाया कैसे, इसमें नमक तो ज़्यादा नहीं है, मिर्चें तो ज़्यादा नहीं हो गई, इसमें तेल तो ज़्यादा नहीं डल गया। फिर चाय बनी, चाय लेकर आते, चाय में भी आप देखते हैं कि इसमें मीठा तो ज़्यादा नहीं है, चाय ज़्यादा तेज़ तो नहीं बन गई, कड़क तो नहीं है, इसमें मुनासिब दूध है। और उसके बाद आप कोई ना कोई वजह निकाल कर आप कहते हैं जी हमें लड़की पसंद नहीं। कभी आपने सोचा है, डिड यू एवर थिंक कि उस बेचारी लड़की के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी, जो एक जानवर की तरह जिसको आप ट्रीट करते हैं। जैसे आप बकरा मंडी में जा रहे हैं, वहां पर आप जानवर खड़े हुए, आप एक जानवर के दांत देखते हैं, एक के कान देखते हैं, एक का ये देखते हैं, उसका ये ऐप देखते हैं, उसके रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक लानत है ये। दिस इज व्हाट आई बिलीव, ये एक लानत है हमारे मुआशरे की, जहां हम जो है वो लड़कियों को इस तरीके से हम जो है वो ट्रीट करते हैं। और ये मैं जो है अपने बहनों भाइयों से कहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा गौर ज़रूर कीजिए। उस बेचारी की जो तज़हीक है, बाद में इतना करने के बाद उसको पता लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, थिंक अबाउट इट। यू मस्ट चेंज इट समहाउ, किसी ना किसी तरीके से आपको इसको तब्दील करना पड़ेगा, वरना जस्ट हम कभी कभी सोचते नहीं है कि लड़कियां जो है वो किस मुश्किल से गुजरती है, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं, किसी और वक्त इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सास ने बहू, और जहेज है ये एक बहुत बड़ी लानत है। माँ बाप बेचारे पूरी मेहनत करके, जद्दोजहद करके अपनी बेटी के लिए वो लेते हैं जो उनके अपने पास भी नहीं है, और फिर जहेज में जाकर फिर उसको बाहर जाकर ताने मिलते हैं कि तुम लेकर के आए हो। तो सास ने बहू को ये ताना दिया कि तुम जहेज में लेकर के आई हो। बहू ने एक दिल हिला देने वाली बात कर दी। गौर से सुनिएगा। बहू ने कहा, आज प्रोग्राम को मैं शॉर्ट करूंगा, बहू ने कहा, जवाब दिया अपनी सास को इज्जत और एहतराम के साथ कि सास जी, मैं शायद जहेज में, मैं, गौर से सुनिएगा, ये बहुत अहम जवाब है ये, और ये दिल को हिला देने वाला जवाब है जो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ आ रही मेरी बात आपको? गौर से सुनिए और इस प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो मैं बात आपको, और कमेंट्स जरूर छोड़िए, कमेंट्स आप छोड़िए, आप बताइए आप दुनिया के कौन से मुल्क से, कौन से खित्ते से आप प्रोग्राम को सुनते हैं। इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सुनने की वजह से इस प्रोग्राम में रौनक आती है। हमने जो बात करनी है वो तो करेंगे ही, खा कोई सुने या ना सुने, क्योंकि अगर एक शख्स भी सुन लेता है, वी बिलीव कि हमारा मकसद हल हो जाता है। ठीक है, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। लेकिन जब आप ज्यादा बहन भाई सुनते हैं, कमेंट्स छोड़ते हैं, तो एक रौनक पैदा होती है इस प्रोग्राम में। तो बहू ने सास को एक ऐसा जवाब दिया कि सास का दिल हिल गया। बहू ने अपनी सास से कहा, बहू जी, सास जी, मैं शायद जहेज में बहुत कुछ लेकर तो नहीं आई। तो और से मेरी बात सुनिए। बहू ने सास से कहा
कि बहू जी, सास जी, मैं जहेज में शायद बहुत कुछ लेकर तो नहीं आई, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं लेकर तो बहुत नहीं आई, लेकिन आर यू रेडी फॉर दिस आंसर? आर यू रेडी? मैं बता दूं आपको, रियली इट इज वेरी वेरी पावरफुल आंसर। कम से कम मेरा दिल जो है वो हिल जाएगा अगर ये जवाब मिले। सास ने बहू से कहा, तुम जहेज में लेकर के आई हो जो हमसे इतनी बातें करती हो, हम तुम्हारी बातें सुने। बहू ने आंखों में आंसू भरी आंखें से सास को देखा और कहा, सास जी, मैं शायद जहेज में वो लेकर तो नहीं आई जो मेरे माँ बाप मुझे देना चाहते थे, जो आपकी तवक्को थी कि मैं लेकर आऊं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लेकर शायद मैं इतना ना आई हूं, लेकिन छोड़कर मैं अपना सब कुछ आ गई। समझ आई मेरी बात आपको? जब कोई लड़की आपके घर में आती है, जब कोई लड़की किसी शादी करके किसी शौहर के घर में आती है, तो क्या होता है? छोड़कर वो अपना सब कुछ आ जाती है। ये आप बात मत भूलिए, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, कि वो बेचारी अपना सारा कुछ छोड़कर, वो घर, वो सेहन, वो दरो दीवार, वो दरवाजे, वो खिड़कियां, जहां से उसका बचपन गुजरा, जहां पे उसने सारी उम्र गुजारी अपनी, वो सब बेचारी छोड़ छाड़ कर वो आपके घर आ जाती है। इज दिस नॉट एनफ? क्या ये काफी नहीं है? सुनिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बहुओं से जहेज के ऊपर बात करती है, जो ताने देती है। ये एक लानत है हमारे मुआशरे की, एंड दिस मस्ट स्टॉप। कहती है कि मैं लेकर तो शायद बहुत नहीं आई सास जी, लेकिन छोड़कर सब कुछ आ गई हूं। आपने कुछ नहीं छोड़ा, आप इसी घर में हैं। हाँ, एक जमाने जब आप बहू बनकर आई थी छोड़ा था, लेकिन अब पिछले 25, 30, 35 जब से आप इसी घर में हैं। और आपके शौहर ने तो, मेरे शौहर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वो उसी घर में है। ये दरो दीवार उसी के हैं, खिड़कियां बचपन से देखता आ रहा है, ये जिस टेबल पे बैठ के खाना खाता है बचपन से ऐसा होता आ रहा है। उसने कुछ नहीं छोड़ा, मैं छोड़कर आई हूं। क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? ये एक ऐसा जवाब है जिससे किसी भी इंसान का दिल जो है वो जरूर हिल जाना चाहिए, जब तक कि आपका दिल पत्थर का ना हो गया हो। समझ आई मेरी बात आपको? ये बात जहन नशीन कर लीजिए। जब आप अपनी बीवियों से बात करते हैं तो ये बात जरूर याद रखिए कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आई है और आप वही उसी घर में। और डोंट एक्सपेक्ट कि आते ही उसको सारा कुछ पता लग जाए। हर एक की नजर उस पर होती है, उठती कैसे है, बैठती कैसे है, खाना कैसे बनाती है, पानी कैसे पीती है, कितने बजे उठती है। डोंट डू दैट, गिव हर टाइम। उसको वक्त दीजिए, मोहब्बत कीजिए उससे। ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक एक और है। टॉपिक एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की थी। एक शख्स की कहानी जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की थी। उस कहानी को सुनते हैं, उससे पहले खूबसूरत गीत। कहीं मत जाइए, एक शख्स की कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की थी। आधी शादी क्या होती है, विल शेयर दैट विद यू। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत गीत। आप हमारे साथ रहिए, हमें कॉल कीजिए अगर आप कॉल करना चाहते हैं। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। आप प्रोग्राम को सुनते हैं, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपसे प्यार करते हैं। वी लव यू। This afternoon at 3 p.m. Eastern, you've got the news everywhere. In consultation with पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु
कुछ देर बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए। बहुत अहम मौजू, एक शख्स की कहानी जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की। वापस आते हैं, स्टे ट्यून। हेलो, पता सारी दुनिया नू प्यार मेरा यसू है। ओ पता सारी yeah, no, no, दुनिया I नू think प्यार he did मेरा say, यसू I'll send you a trailer number also. होए दिल If not, I'll ask you to करार do it. हुण यसू है। टूटे होए दिल दा करार हुण यसू है। पाक यहोवा नाल I'll ask them to do it. जिंदगी बितावांगे। Yeah, okay, I'll ask them to send them an email. पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यसू तेरे मिठे मिठे, यसू तेरे मिठे मिठे, यसू तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। अल्लाह तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। अल्लाह तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। तेरा इंतजार हुण तेरियां उड़ीकां ने। हो तेरा इंतजार हुण तेरियां उड़ीकां ने। छेती छेती दस कद आउण दी तरीकां ने। छेती छेती दस कद आउण दी तरीकां ने। रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। हाँ, रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। यसू तेरे मिठे मिठे, यसू तेरे मिठे मिठे, यसू तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। अल्लाह तेरा बड़े ते पार लग जावांगे। और साबिन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रोग्राम के इस हिस्से को भी गौर से सुनिए। एक शख्स की कहानी जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की थी। आधी शादी क्या होती है, हम आपको बताएंगे। बहनों भाइयों, हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उस जितने भी मसाइल हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, उनका आई वुड से 99.9% रिश्तों के साथ किसी न किसी तरह से उन मसाइल का ताल्लुक है। अगर आप रिश्तों में ना हो तो जितने मसले आज आपको हैं उनमें से शायद कोई भी ना हो। रिश्तों की वजह से, जिन रिश्तों में आप जुड़े हुए हैं, बच्चों के रिश्तों में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, सास बहू, बहनों भाइयों के रिश्ते में जो आप जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द हमारी जो मसाइल हैं वो उस वजह से है। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो जो है, हम एक शख्स की कहानी जिसने अपनी बीवी से आधी शादी की थी। आधी शादी क्या होती है? मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, बहू ने अपनी सास से कहा, आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपनी सास की तरफ देखा और सास से कहा, मैं जहेज तो शायद आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं लेकर आई, लेकिन इतना मैं बता सकती हूं कि छोड़कर मैं सब कुछ आ गई हूं। छोड़कर मैं सब कुछ आ गई हूं। जब आप सब कुछ छोड़कर अपने शौहर के पास आ जाती हैं, इसको पूरी शादी कहते हैं। जब आपका आधा दिल उधर होता है और आधा दिल आपका इधर होता है, इसको आधी शादी कहते हैं। हमारी बहुत सी शादियां इसलिए नाकाम होती हैं कि हम आधी शादी करते हैं, आधा दिल उधर आधा दिल इधर।
आधा दिल शौहर की तरफ, आधा दिल अपने रिश्तेदारों की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन जब आप शौहर के घर आती है तो पूरा आए। जब आप बीवी से शादी करते हैं तो फिर पूरी करें, उसके साथ हर हालात में खड़ा होने की अगर ताकत नहीं है तो फिर शादी ना करें। वो आधी शादी है और आधे काम जो है वो कभी भी दुरुस्त नहीं होते। आधा उठाया हुआ कदम, गौर से मेरी बात सुनिए, अगर आपने कदम आधा उठाया है तो आप सिर्फ हवा में ही लटकते रह जाएंगे। आधा कदम उठाने वाले हवा में लटके रहते हैं, ना उधर जाते हैं ना पीछे आते हैं, और फिर कीचड़ में गिरते हैं। समझ रहे मेरी बात आपको? आधा काम मत कीजिए, पूरा काम कीजिए, पूरी शादी कीजिए, वो भी सब कुछ छोड़कर। पूरी की पूरी आपके पास आ गई है, आप भी ऐसा ही कीजिए। लेकिन इंसान जो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इंसान जो है, मैं और आप, एक बहुत बड़ा इसमें एक ट्रेजिडी है। इसमें पूरी शादी करने में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक बहुत अहम नुक्ता मैं बयान करने जा रहा हूं। पूरी शादी करने में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। लेट मी सेंड एन ईमेल रियल क्विक। एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि इंसान होने के नाते से, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं और आप बेबस हैं। इंसान होने के नाते मैं और आप बेबस हैं। हम एक हद तक कुछ कर सकते हैं, उससे आगे हम जो है वो नहीं कर सकते। हम बेबसी है, हमारी मजबूरी है हमारी। देखिए ना, हम एक अच्छा काम है जो करना चाहते हैं लेकिन वो हम कर नहीं सकते। हमारी अपनी भी मजबूरियां हैं, हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं। तो अगर आप सारा कुछ छोड़कर, अगर एक सारा कुछ छोड़कर एक औरत जो है वो आपके पास आ जाती है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप की मजबूरियां आपको सारा कुछ छोड़ने में हायल आ जाती है, तो फिर उस बेचारी का सारा कुछ छोड़ना या उस बेचारे का सारा कुछ छोड़ना किस काम का? ये हमारी जिंदगी के मसाइल है, ये हकीकतें हैं। और उस वक्त क्या होना चाहिए मैं बता देता हूं, लेकिन बात को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त क्या होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के हालात को समझना चाहिए। देखिए, मजबूरियां है ना, कोई मजबूरी तो रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसा कोई शेर है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ये है, आधी शादी मत कीजिए, पूरी शादी कीजिए। छोड़कर आई है तो सारा कुछ छोड़कर आइए। आप भी अगर छोड़ा है तो मुकम्मल तौर पर छोड़कर अब बीवी के पास आइए। बस मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम आप माँ बाप की टेक, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, हमारे फराइज है, माँ बाप की टेक केयर करना हमारा फर्ज है। उस फर्ज को आप, क्योंकि बाइबल का ये बहुत बड़ा हुक्म है। और अगर बीवी के माँ बाप को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी टेक केयर करना भी आपका फर्ज बन जाता है। माँ बाप की टेक केयर करना, अपने फराइज को अंजाम देना, उसमें एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो है आधे दिल के साथ उस लड़की को कबूल मत कीजिए, या आप भी आधे दिल के साथ उस शख्स को कबूल मत कीजिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं। उसके जो भी मसाइल हैं, पूरी नेक नियति से, पूरे दिल से उसको हल करने में हमेशा आप तैयार रहे, दोनों तरफ से। ये पूरी शादी होती है, आधी शादी मत कीजिए। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारी मजबूरियां हैं, है ना, बाज़ वक़्त हमारी मजबूरी आड़े आ जाती है, हम वो काम नहीं कर सकते जो करना चाहिए। बाइबल जो है इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात बताती है, और मेरी बात सुनिए। यही बात जो है, हम शादी करते हैं, पूरी शादी है, जैसे मैंने कहा पूरी शादी करनी चाहिए, ठीक है। आधी शादी जो है वो आपको बीच में लटका देती है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। आधा उठाया हुआ कदम आपको हवा में लटका देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की मेजॉरिटी इन्हीं आधे रिश्तों में आधे कदम उठाकर उछल उछल कर
अपनी जिंदगी गुजार रहे। कैसे, हम आपको बताते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, गौर से मेरी बात सुनिए। एक शख्स, वो तमाम उम्र इबादतें, रोजे और नमाजें पढ़ता रहा, गिरजे जाता रहा, मंदिर जाता रहा, मिसाल दे रहा हूं मैं, और जो भी आप कह लीजिए। और ये शख्स मर गया, तो मरने के बाद मैंने देखा कि लोग उसके गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ कर रहे हैं। सुन मेरी बात। मैंने दिल में यह सोचा कि सारी उम्र इबादतें करने के बाद, सारी उम्र रोजे रखने के बाद, सारी उम्र रियाजतें करने के बाद भी ये शख्स बीच में लटक कर रह गया है। अब बाकी काम जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, उसके लिए धक्का दे रहे हैं कि किसका अगला कदम पूरा हो जाए। यानी कि इतनी इबादतें करने के बाद भी ये आधे कदम के साथ ही हवा में लटका हुआ है। इसको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। समझ आ रही मेरी बात आपको, मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं इसको। ये भी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हर जगह ही आधे कदम, आधे रिश्तों के लोग हैं। हम देखते हैं कि खुदा के साथ भी हमारा आधा रिश्ता ही है। आधा तुम करो, आधा मैं करता हूं। लेकिन वो आधा जो है, हम देखते हैं कि मरते वक्त भी हमें लटका कर चला जाता है। मरने के बाद भी हम हवा में लटके रह जाते हैं। लोग आते हैं, चावल खाते हैं, 40वां होता है, सोएम होता है, मगफरत की दुआएं होती है, फिर वो भी भूल जाते। ये पता नहीं लगता कि ये लटका हुआ है बंदा। कल हमारे पैस्टर साहब हैं, आप यहाँ पर भी आए हैं, कई बार आते हैं, बड़े अजीज़ हैं, पैस्टर रवि चारी डैलस में। उनसे मेरी बात हो रही थी कल। कहते हैं कि कुछ दिन हुए वो कहीं गए और वो एलिवेटर में फंस गए। एलिवेटर में जा रहे थे किसी से मिलने, दुआ करने के लिए किसी के लिए। तो एलिवेटर रुक गई रास्ते में, और वो 45 मिनट तकरीबन एलिवेटर में फंसे रहे, और बड़ी गर्मी थी। यानी कि ना एलिवेटर ऊपर और ना एलिवेटर नीचे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है कि आप बीच में फंसे हुए हैं। यही हालत हमारी है कि हमें भी लगता है कि हमारा खुदा बीच में फंसाकर चला गया है। जन्नत में घर बना दिया है, लेकिन पता नहीं कि जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मजहब के ऊपर अमल तो सारी उम्र किया है, लेकिन पता नहीं कि उस अमल करने के बाद जन्नत मेरी हो गई है कि नहीं। मरते दम तक पता नहीं चलता। और अब इस लटके हुए को, इस आधे कदम को दूसरे लोग मगफरत की दुआएं कर करके आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, वो भी भूल जाते हैं 40वें के बाद, तो वो भी भूल जाते हैं ना। कभी शायद किसी रिश्तेदार ने दोबारा करवा दिया कुछ दुआओं का सिलसिला, तो शायद कुछ बात थोड़ी 6-7 महीने और चल जाती है। लेकिन कहाँ किसी को फुर्सत है। फिर वो जो दुआएं करने वाले होते, वो भी मर जाते, वो भी आगे निकल जाते, वो भी लटक जाते। ठीक है, हर शख्स ही लटका हुआ है बीच में। समझ आ रही मेरी बात आपको? आज के टॉपिक का उन्वान मैंने क्यों रखा है ये। अल्टीमेटली इसका कनेक्शन हमारी हमेशा की जिंदगी के साथ है। ये आधी शादियां, ये सास बहू के रिश्ते, शौहर और बीवी की लड़ाइयां, चले ठीक है, दिल तो चाहता है कि ना हो, लेकिन अगर हो भी तो मसले चलते रहते हैं, है ना, काम निकलता जाता है। लेकिन अगर मरने के बाद भी लटक है भाई, तो फिर क्या होगा? आइए एक खूबसूरत बात बाइबल में पढ़ते हैं। ये जो बात है, ये बाइबल में एक दो जगह पर मौजूद है। मैं आपको जो, लेट मी सी माय, जस्ट अ सेकंड।
मैं पढ़ता हूं, ओके। ये मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील बाइबल का एक हिस्सा है, उसका 4 बाब, उसमें ये आयत है। लेकिन आपको एक बात यहां से, सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। यहां से आपको एक बात का पता चलेगा, और वो बात मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने। हैंग ऑन सेकंड, आई जस्ट माय रेफरेंस got mixed up, but it's okay, we'll come back to that. बाइबल में मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों, किसने? मसीह यस्सु की बात हो रही है, यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। लिखा है, वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दे लेफ्ट एवरीथिंग दे हैव एंड दे फॉलोड हिम। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे, कम आफ्टर मी। और वो अपना सारा कुछ छोड़कर मसीह के पीछे आ गए। जीसस did not give them a choice. He said, come after me right away. ये नहीं कहा कि घर जाओ, कपड़े इस्त्री करो, पहनो और मेरे, नो, कम राइट नाउ। कदम को हवा में मत रखो, पूरा कदम उठाओ, कम आफ्टर मी। एक और बात को आगे हम पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। ये हवाला ये मत्ती ही की इंजील उसका 10वां बाब और उस की 37वीं आयत में लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। मसीह यीशु कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे पीछे आना है, यू हैव टू कम कंप्लीटली। जीसस क्राइस्ट ऑलवेज सेड, कम फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। एक और बात है जो मसीह यीशु ने कही, जो मैं इस गीत के बाद आपकी, आई जस्ट हैव टू पुल दैट रेफरेंस आउट। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, मुझे 1 मिनट दीजिए, वो रेफरेंस निकाल कर वापस आता हूं, उसके बाद ये गीत सुनिए। एक बहुत अहम नुक्ता है जिसके बाद हम इस प्रोग्राम को रैप कर देंगे। आपके लिए, आपके खानदान के लिए ये नुक्ता जो है वो एक मोजज़े का काम कर सकता है। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े ते पार लग जावांगे। और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। ये लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वें बाब से ये वाक्य शुरू होता है। गौर से सुनिए इसको। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे।
और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी, ये शख्स मछेरा था, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यस्सु के पांव में गिरा और कहा, अय खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यस्सु ने शमाउन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए, गौर से सुनिए, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। समझ आई मेरी बात आपको? मछेरे कश्तियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग। वहीं से इनके घर चलते हैं, वहीं से इनके कपड़े बनते हैं, वहीं से इनको खाना मिलता है। अगर वो नहीं होगा, इनके घर वाले भूखे मर जाएंगे, ये खुद भूखे। दैट्स ऑल दे हैड, कश्तियां और जाल, दैट्स ऑल दे हैड। और लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर, एवरीथिंग, दे केम आफ्टर हिम। बहनों भाइयों, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड। सिर्फ एक हस्ती है इस पूरी दुनिया में जिसके पीछे सब कुछ छोड़कर आना, गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिसके पीछे सब कुछ छोड़कर आना सबसे ज्यादा, पूरी बात बता दूं आपको, लेट मी गो बैक ताकि आपको इंपैक्ट मिल जाए इसका। एक वाहिद हस्ती है दुनिया में, पूरी दुनिया में, कायनात में कह लीजिए, जिसके पीछे सब कुछ छोड़कर आना मुनाफा बख्श है। गिव एवरीथिंग एंड यू विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल। और वो हस्ती कौन सी है? मसीह यस्सु है। गौर से मेरी बात सुनिए, जिनके भी आप पीछे लगे हुए हैं, जो भी आपका मजहब है, जो भी आपके मानने वाले हैं, कोई दे आर होली पीपल, पीपल आर आफ्टर देम, कोई फलाने के क्या बोलते हैं, तालीमात को फॉलो करता है, कोई फलाने की तालीमात को फॉलो करता है, इट्स अप टू यू, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन सिर्फ एक हस्ती है जो आपको पूरा काम करवाती है, जिसके पीछे सब कुछ छोड़कर आना मुनाफा बख्श है। देखिए, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, लगे रहिए, हम आपको नहीं कहते, ये आपकी आजाद मर्जी है। लेकिन अगर मरने के बाद भी आप लटके के लटके रह गए, तो फिर ये वक्त है कि आप उनके पीछा छोड़कर आप उसके पीछे आ जाएं, जो आपको लटकाता नहीं है बल्कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। जिसके पीछे आने से लोगों को आपकी मगफरत की दुआएं नहीं करना पड़ती, जिसके पीछे आने से इसी दुनिया में आपको नई जिंदगी मिलती है, इसी दुनिया में जन्नत की नवीद मिलती है, इसी दुनिया में आपका खुदा से रिश्ता मुकम्मल पूरा हो जाता है, आधा रिश्ता नहीं बनता। इसी दुनिया में यह नहीं होता कि खुदा कहे कि तू इतना काम तू कर और उसके बाद मैं देखूंगा कि तुझे जन्नत में लेकर जाना है या नहीं। इट विल नॉट हैपन। मसीह यस्सु वाहिद हस्ती है जिनके पीछे सब कुछ छोड़कर आना भी मुनाफा बख्श है। गौर से सुनिएगा मेरी बात।
यू विल नेवर लूज। और मसीह यस्सु ने इसी चीज को बहुत खूबसूरत तरीके से एक और जगह उन्होंने कहा कि जो कोई अपने मां बाप को, अपने बहनों भाइयों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। क्यों? गौर से मेरी बात सुनिए। ये वाहिद हस्ती है जिनके पास सब कुछ है। आपकी मां की बीमारी की शिफा, आपके घर के मसाइल का हल, आपकी रोटी की प्रॉब्लम, आपके बच्चे के मुस्तकबिल का मसला, ये सारा कुछ एक हस्ती के पास है। और अगर आप सबसे ज्यादा उन सबको छोड़कर आप मसीह के पीछे आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं, आप वो जिनको आपने छोड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा लिटरली आप छोड़ दें और उनसे दूर हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मकसद ये है कि आप मुकम्मल तौर पर मसीह के पीछे आ जाए। वो आपकी माँ की भी टेक केयर करेगा, वो आपके बाप की भी टेक केयर करेगा, वो आपके बच्चों की भी टेक केयर करेगा। ही विल प्रोवाइड गुड रिश्ते फॉर योर डॉटर, फॉर योर सन। ही विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन अगर आप कहें कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते कर, मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता, यकीन कीजिए ना रिश्ता मिलेगा और इधर से भी बात जाएगी, लटके के लटके रह जाएंगे। लेकिन जिसके पास बेटी के रिश्ते, जिसके पास आपके मसाइल का हल, जिसके पास आपकी बीमारियों की शिफा, जब आप उसके पास अपनी सारी प्रॉब्लम छोड़कर आ जाते हैं, वो आपकी बेटी की भी टेक केयर करेगा, आपके बेटे की भी, आपकी माँ की भी, आपके बीमार बाप की भी, आपके जॉब की भी। ही डज, ट्रस्ट हिम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और उसकी शर्त यह है कि आपको सब कुछ छोड़कर, लिखा है वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ गए। हमारे बहुत से बहन भाई, खासतौर पर मुसलमान बहन भाई, एंड आई लव यू, आप हजरत ईसा पर यकीन करते हैं? आधा। बाइबल कहती है आपने आधा यकीन करने से आपने हजरत ईसा की उस ताकत का अंदाजा नहीं किया जो उनके पास है। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं, आप हजरत ईसा के पीछे पूरा आइए और फिर देखिए उनके मोजज़ात, फिर देखिए उनकी ताकत का अंदाजा, फिर देखिए वो आपके लिए क्या करते हैं। समझ आई मेरी बात? आपको पूरा आइए उनके पीछे, आधा मत आइए, क्योंकि यही वो हस्ती है जिन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। उन्होंने हमेशा दिया आपको, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो आपको जिंदगी देने के लिए आए हैं। उन्होंने ही कहा कि जो मुझ पर यकीन रखता है, खा वो मर भी जाए फिर भी जिंदा रहेगा। कहने का मकसद उनका यह है कि मेरे पीछे मुकम्मल तौर पर सब कुछ छोड़कर आने से आपकी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवरेंगी। दैट्स व्हाट ही सेइंग। आज वक्त है कि हम जो है वो जब हम किसी रिश्ते में आए, हम सब कुछ छोड़कर आए। हम पूरे दिल के साथ आए, आधे दिल के साथ नहीं, आधी नीयत के साथ नहीं, पूरी नीयत के साथ। दुनियावी रिश्तों में भी और खुदा के साथ जो रिश्ता है उसमें भी। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहते जी, हम भी जिसके पीछे भी आप लगे हुए हैं, कोई भी मजहब है, कोई भी फिरका है, जब हम पूरी नीयत से लगे हुए हैं, आप तो लग गए, लेकिन जिसके पीछे लगे हैं, क्या उसकी कोई मजबूरी तो आड़े नहीं आई? जैसा मैंने कहा, जिस्मानी रिश्तों में कोई मजबूरी आड़े आ जाती है। आप तो पूरे नीयत से आ गए, लेकिन उसकी बेबसी है, वो कुछ कर नहीं सकता। जो उस औरत की बेबसी है, वो कुछ एक हद से ज्यादा नहीं कर सकती। तो क्या आप उनके पीछे तो नहीं लगे हुए जो जन्नत के नजारे तो दिखा गए, लेकिन उसमें जाने का आधा इख्तियार दूसरे लोगों की मग़फ़िरत की दुआ के ऊपर लग गया, को दे दिया गया। समझ आई मेरी बात आपको? ये आधा कदम है। मजबूरियां है शायद हर शख्स की, लेकिन मसीह यस्सु वाहिद हस्ती है जो कहते हैं कि मेरे पास जिंदगी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई हैव एवरीथिंग, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और ये है हमारा मैसेज हमारे बहनों भाइयों के लिए। कम आफ्टर जीसस कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, आधे मत आइए। आज वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ही एंड दिस यू कैन डू टुडे, दिस यू कैन डू राइट नाउ। मसीह यस्सु के पीछे आप इसी वक्त अभी आ सकते हैं। और ये हमारा जो है वो आज का मैसेज है
आपके लिए कि आप मसीह यीशु के पीछे आइए राइट नाउ एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। यकीन कीजिए, शायद आपने पहले इसके बारे में सोचा ना हो। मे बी यू आर ओके। हज़रत ईसा को हम मानते हैं, ही इज़ अ गुड मैन, वो एक नबी है, दैट्स इट। अगर आप ऐसा करते हैं, आप मुकम्मल तौर पर मसीह यीशु की जो ताकत है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप उसको, आपने अभी तक उसको चखा नहीं है। अगर आप अपने दिल में ये फैसला कर लें, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी है, यू कैन डू इट टुडे राइट नाउ। लेट मी गिव इट अ शॉट। उससे कहिए ठीक है, मैं आजमाता हूं, लेट मी ट्राई। आप मसीह यीशु के पास आइए, अपनी कोठरी में जाइए, कमरे में चले जाइए आप, और कहिए कि हज़रत ईसा, मैं आज से मुकम्मल तौर पर तेरे पीछे आना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू कम आफ्टर यू 100%। या मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ 100%। तू जिंदा है, तू जिंदा आसमान पर गया है, मैं तेरे पीछे आना चाहती हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ। आई आस्क यू, मेरी बेटी के लिए कुछ कर, मेरे बेटे के लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर, मेरे शौहर के लिए कुछ कर, मेरी बीवी के लिए कुछ कर। वट एवर आपकी नीड, जो भी आपकी जरूरत है, उसको आजमाइए, ट्राई हिम, देखते क्या होता है। इतना तो कर सकते ना आप, ये तो फेयर है ना, चांस तो दें कम से कम उसको, मुकम्मल तौर पर उसके पीछे आए, देखते वो क्या करता है। बाइबल पढ़िए, आपको उससे उनके बारे में और पता लगेगा, एंड देन यू विल सी हाउ योर लाइफ चेंज, इस दुनिया में, रिश्तों में भी, और खुदा के साथ जो रिश्ता है उसमें भी। ये है हमारा मैसेज। मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक शख्स ने कहा है, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। हो सकता है औरों ने भी कहा हो, लेकिन आप फिर लटके के लटके, ठीक है। लेकिन मसीह यीशु जो है वो मंजिल पर पहुंचाते, कहते हैं मैं जिंदगी हूं, मैं लटकाऊंगा नहीं बीच में, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गिव हिम अ चांस, उनको चांस दीजिए। जिंदा है, आप भी मानते हैं, हमारे मुसलमान बहनों भाई से कह रहा हूं, मानते हैं, उनके पीछे आइए, कम आफ्टर हिम। कोई गुनाह नहीं है इसमें। जिंदा है, जिंदा से तो दुआ की जा सकती है ना, मरे हुए से दुआ नहीं की जा सकती, जिंदा से तो की जा सकती है। आप उनसे दुआ कीजिए, उनसे कहिए मैं तेरे पीछे आती हूं मुकम्मल तौर पर, सब कुछ छोड़कर, और तू जिनको मैंने छोड़ा है तू उनकी टेक केयर कर, और वो करेगा। ये हमारा मैसेज आपके लिए। हमें खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम को सुना। आप कमेंट्स दीजिए हमें, इसको शेयर कीजिए, लेकिन अबव ऑल अपने दिल में सोचिए, आस्क जीसस दैट यू वांट टू फॉलो हिम कंप्लीटली, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में उनकी ताकत कैसे नज़र आती है। आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को सुना। मुकम्मल काम कीजिए, बीच में मत, उनके पीछे मत जाइए जो बीच में लटका कर चले जाते हैं आपको। डोंट गो आफ्टर देम, कम आफ्टर हिम, जो पूरा काम करता है, जो आपसे कहता है कि सब कुछ छोड़कर आओ। और एक और बात, और वो भी आपके लिए सब कुछ छोड़ता है। बात सुनिए मेरी बात, कभी उस शख्स से रिश्ते में ना जुड़िए जो आपके लिए सब कुछ नहीं छोड़ता, जो आपसे काम करवाता रहता है और खुद नहीं करता। कभी उससे रिश्ते में मत जुड़िए, खतरनाक है। अगर आपसे तो खुदा कहता है कि इबादतें करते रहो, खुद कुछ नहीं करता, डोंट फॉलो दैट गॉड। मसीह यीशु जब कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ, तो वो भी खुद साबित करते हैं कि मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। जो अपना सब कुछ छोड़ दे, आसमान से, अब देखें ना, आसमान में उनकी रिहाइश है। आप भी मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई से कह रहा हूं मैं, अभी आसमान में ही है ना, वो जिंदा है, आसमान पर ही उठाया गया ना, आसमान से उतर कर वो इस दुनिया में आए। अब आप मुझे बताइए, जब वो आपसे कह रहे हैं कि मेरा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए, तो पहले वो साबित कर चुके हैं। तो ऐसे शख्स पर भरोसा करना तो बनता है जो खुद भी सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया है। वो आपको लटकाएगा नहीं, क्योंकि पूरा काम करिए। आधा कदम उठाओ, बीच में लटके रहो, ना ऊपर के ना नीचे के। मसीह यीशु, हज़रत ईसा जब आपसे कहते हैं अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ, तो उससे पहले वो खुद भी अपना सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आते हैं, आपके लिए और मेरे लिए। आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ देते हैं। और जो शख्स मांगे ना, सिर्फ दे, उसके पीछे जरूर जाइए।
आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो भरोसे के काबिल है। लेकिन जो सिर्फ मांगता रहे, देना, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया मत कीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। ऐसा ना हो कि मरने के बाद आपको पछताना पड़े, ना ऊपर के ना नीचे के। कम आफ्टर जीसस कंप्लीटली, 100% सब कुछ छोड़कर आ जाइए, क्योंकि वो भी सब कुछ छोड़कर आए आपके पास। उनके पीछे मत जाइए जो सब कुछ छोड़कर नहीं आए आपके पास, जो आपसे मांगते हैं, आपसे करने के लिए कहते हैं अपने लिए। उसके पीछे आइए जो देता है, जो करता है, आपसे सिर्फ ये कहता है सिर्फ मेरे पीछे आ जाओ, फिर देखो क्या होता है। खुद आपको बरकत दे। आज मौका है आपके लिए। कम टू जीसस, हजरत ईसा के पीछे आइए आज, इसी वक्त। यकीन कीजिए कल का दिन, अगला लम्हा शायद ना आप देख सके। इस गीत के साथ ही आपसे इजाजत, अगले हफ्ते मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। प्यार मेरा यसू है। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे।